क्रिकेट, जिसे हमेशा से जेंटलमैन का खेल कहा गया है, 2008 में अपने सबसे बड़े विवाद का गवाह बना। भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो टीमें जो सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए खेल रही थी। लेकिन इस खेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक शब्द, एक टिप्पणी ने खेल को पॉलिटिक्स और सोशल डिस्कशन के बीच खड़ा कर दिया। ये कहानी है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जहां ऑसीज भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी और झूठे इल्जामों पर उतर आए थे और इसे नाम दिया गया द मंकी गेट स्कैंडल। The ban imposed on Harbhajan Singh is totally unacceptable. Charged with calling Andrew Symonds a monkey. Ricky Ponting accused of not playing in the spirit of the game. Only one team was playing with the spirit of the game. That's all I can say. He is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? Monkey Gate series. Monkey Gate controversy. ये बात है 2007-8 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन जमीन पर उतरी थी। उस ट्रॉफी को घर लाने के लिए ऑस्ट्रेलियन जमीन पर टेस्ट मैच जीतना शेर के आगे खेलने के बराबर है, क्योंकि सामने वाली टीम ऐसी थी जो पिछले 15 टेस्ट मैच जीतकर आ रही थी और उन ऑशिस ने हार नाम का शब्द बहुत समय से सुना नहीं था। लेकिन ये भारतीय खिलाड़ी इन सब की परवाह ना कर बस उस सीरीज को जीतने के मंसूबे से उतरे थे। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होता है और पहले मैच में भारत को कंगारुओं से करारी शिकस्त मिलती है और वो इस मैच को 337 रनों से हार जाते हैं। हालांकि सचिन ने इस मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब भारतीय टीम रवाना होती है सिडनी के लिए। 2 जनवरी 2008 और इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होना था और क्रिकेट इतिहास के लिए ये टेस्ट मैच हिस्टोरिकल साबित होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत नहीं होती और ऑस्ट्रेलिया लगातार अंतराल पर अपने विकेट गंवा रही थी। कहानी की असली शुरुआत तो अब शुरू होती है जब अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन ने ठान लिया था कि अब चाहे कोई भी फैसला हो, वो सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हित में ही जाना है। 30 रन के स्कोर पर खड़े एंड्रयू साइमंड्स ईशांत शर्मा की एक गेंद पर एज लगकर कॉट बिहाइंड होते हैं, लेकिन इस पर दोनों में से किसी अंपायर पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब साइमंड्स 48 रन के स्कोर पर पहुंचे, तब अनिल कुंबले की गेंद पर धोनी उन्हें स्टंप आउट करते हैं। इस फैसले को बकनर ने थर्ड अंपायर ऑक्सनफोर्ड के पास भेजा, जो इसे नॉट आउट करार देते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे एंड्रयू साइमंड्स अब अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और एक बार फिर धोनी ने साइमंड्स को स्टंप किया, जो कि साफ साफ आउट थे। लेकिन इस बार तो स्टीव बकनर ने थर्ड अंपायर के पास जाना भी सही नहीं समझा। इन सब फैसलों के बाद अब भारतीय खेमा काफी निराश था। मैच आगे इसी तरह बढ़ता रहा और ऑस्ट्रेलिया 463 रनों पर जाकर ऑल आउट हुई, जिसमें एंड्रयू साइमंड्स 162 रनों पर नाबाद रहे। अब भारतीय टीम इस स्कोर की बढ़त बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां उनकी कुछ अच्छी शुरुआत नहीं होती। भारतीय ओपनर वसीम जाफर बोल्ड होते हैं, लेकिन ये एक नो बॉल थी जो अंपायरों की नज़र से बच निकली। मगर उसके बाद सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण दोनों अपने शतक के चलते अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं और भारत की इसी पारी के 116वें ओवर में वो होता है जिसके चलते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हिस्ट्री में एक काला अध्याय जुड़ जाता है। दरअसल हरभजन और एंड्रू साइमंड्स के बीच एक कहासुनी होती है, जहां साइमंड्स का कहना था कि हरभजन ने उनको मंकी कहकर रेशल एब्यूज किया है, लेकिन असल में हरभजन अपनी भाषा में साइमंड्स को गाली देने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने अंपायर से शिकायत करके बताया कि हरभजन ने साइमंड्स पर रेशल कमेंट पास किया है और उसी के थोड़ी देर बाद रिकी पोंटिंग और मैथ्यू हेडेन ने हरभजन के साथ लंबी बातचीत भी की। भारतीय टीम 532 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, जहां उनके पास 69 रनों की बढ़त थी। लेकिन दिन खत्म होने के बाद एक खबर आती है कि मैच रेफरी माइक प्रोक्टर ने हरभजन सिंह पर रेसिज्म का आरोप लगाया है और इसकी सुनवाई मैच खत्म होने के बाद होने वाली थी। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए भारत के सामने आखिरी दिन 333 रनों का टारगेट खड़ा कर देती है। भारतीय टीम के लिए आखिरी दिन में इतना बड़ा टोटल चेस करना काफी मुश्किल था, इसीलिए सभी प्लेयर्स अब इस मैच को बचाने के लिए मैदान पर उतर रहे थे, जहां उनकी मंशा इस मैच को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कराने की थी। लेकिन इसी मैच में अंपायरों ने कुछ ऐसे कारनामे भी किए जिसके चलते टीम इंडिया न चाहकर भी ये टेस्ट मैच हार ही जाती है।
सेकेंड इनिंग्स में वसीम जाफर एक बार फिर नाकाम साबित हुए। उसके बाद राहुल द्रविड़ को एक एज के चलते आउट करार कर दिया जाता है, जबकि वो गेंद उनके बल्ले से बहुत दूर थी और सिर्फ पैड को छू कर निकली थी। इस दबाव के साथ भारतीय खिलाड़ी पिच पर ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे थे, मगर उसी बीच सौरव गांगुली एक अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन अंपायरों ने तो कसम खा रखी थी कि इस मैच को ऑस्ट्रेलिया को ही जिताना है, जिसके बाद 51 रन के स्कोर पर गांगुली एक एज से कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, जिनकी कैच स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क पकड़ते हैं। वो कैच पकड़ते तो हैं, लेकिन बॉल को जमीन से उठाने के बाद नियमों के चलते ये एक नॉट आउट था और सौरव गांगुली भी इसे गर्दन हिलाकर मना करते हैं। लेकिन अंपायर मार्क बेनसन ने हद पार कर दी थी। अंपायर बेनसन रिकी पोंटिंग से पूछकर सौरव गांगुली को आउट करार देते हैं। अब इस मैच को खत्म होने में सिर्फ 2 ओवर बाकी थे। भारत के पास अभी भी इस मैच को बचाने के लिए हाथ में 3 विकेट थे और ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग थक हार कर अब एक चालाकी आजमाते हैं और सेकंड लास्ट ओवर के लिए अब गेंद माइकल क्लार्क के हाथ में देते हैं। सभी ये देखकर चौंक रहे थे कि आखिर पोंटिंग ने गेंद क्लार्क को क्यों दी। वो क्लार्क से गेंदबाजी क्यों कराना चाहते थे, जबकि अब इस मैच को ड्रॉ ही होना है। क्लार्क पहली गेंद डालते हैं और हरभजन स्लिप में अपनी कैच माइकल हसी को थमा बैठते हैं। कंगारू इस विकेट को लेने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों को भरोसा था कि वो इस मैच को बचा लेंगे, लेकिन क्लार्क ने अगली गेंद डालकर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और आरपी सिंह को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब भारत के पास इस मैच को बचाने के लिए सिर्फ 1 विकेट था और गेंदें बाकी थी सिर्फ 10। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था और क्लार्क के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वही हुआ जिसका डर था। अब भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 122 रन से जीत चुकी थी। कप्तान पोंटिंग का क्लार्क पर विश्वास जताना बिल्कुल ठीक साबित हुआ और एक बार फिर भारत को इन कंगारुओं से करारी शिकस्त मिली। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान अनिल कुंबले का कहना था कि इस मैच में केवल एक ही टीम थी जो टीम स्पिरिट से खेल रही थी और वो थी भारतीय टीम। Only one team was playing with the spirit of the game. That's all I can say. लेकिन असली फैसला तो अभी आना बाकी था, जब सिडनी के उस मैदान में शाम 7:30 बजे मंकी गेट विवाद पर सुनवाई होने वाली थी। उस हियरिंग में भारत की तरफ से हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर समेत टीम मैनेजमेंट के लोग थे। वहीं ऑस्ट्रेलियन साइड से उनके 4-5 खिलाड़ी मौजूद थे। ये हियरिंग लगभग 6 से 7 घंटे तक चलती है और अचानक रात 2 बजे इस हियरिंग का फैसला आता है कि आईसीसी ने हरभजन सिंह पर अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए बैन लगा दिया है। हरभजन और बाकी खिलाड़ी मायूस और तनाव के साथ बाहर आते हैं। अब अगली सुबह भारत को कैनबरा के लिए निकलना था, जहां उन 2 टीमों के बीच 2 दिन का एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था। सुबह 10 बजे बस निकलने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन भारत के कुछ सीनियर खिलाड़ी एक फैसला लेते हैं। उनका फैसला था कि हमारे साथ बेईमानी हुई है और सभी फैसले हमारे खिलाफ लिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वो इस सीरीज को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने वापस भारत जाने का भी डिसीजन किया। इस खबर को सुनने के बाद पूरा क्रिकेट जगत हिल चुका था। अब आईसीसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में ये खबर सुनने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। इस सब के बाद आईसीसी इस मामले के लिए एक अपील करने को बोलती है, जिसकी सुनवाई सीरीज के आखिरी मैच के बाद होनी थी। उसके बाद भारतीय खिलाड़ी पर्थ में अगले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं और कंगारुओं के खिलाफ एक कमाल का कमबैक करते हैं, जहां भारत ने उनके पिछले 16 टेस्ट मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वहीं चौथा और सीरीज का आखिरी मैच ड्रॉ होता है और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 2-1 से जीत जाती है। अब इस मैच के बाद एक बार फिर हियरिंग हुई और सबूतों की कमी के चलते भारत के हित में फैसला आया, जहां हरभजन के ऊपर लगा आरोप झूठा साबित हुआ और उन पर से बैन भी हटा दिया गया। भारत भले से ही ये सीरीज न जीत पाया, लेकिन उस भारतीय टीम ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला डाला और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एक सबक भी सिखाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी मशहूर थी और अगर बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से नाता तोड़ देता तो आज हमें ये सीरीज दोबारा देखने नहीं मिलती। इन सब के बाद ही 2008 में आईपीएल का पहला सीजन शुरू होता है, जहां ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां ये प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट को अपना दुश्मन मानते थे, वहीं अब भारत को अपना दूसरा घर बताने आगे।
हरभजन और साइमंस के बीच रिलेशन ठीक होने का कारण भी आईपीएल ही रहा, क्योंकि दोनों प्लेयर्स एक ही टीम मुंबई इंडियंस के लिए साथ खेलते नजर आए।